कि आप भी, आपके साथ अक्सर ऐसा होता है कि हर कार्य में आपको असफलता मिलती है। किसी कार्य के लिए निकलते हैं, काम होता नहीं है, या मन परेशान हो जाता है, या बहुत ज़्यादा आपको दौड़ भाग करनी पड़ती है, या कोई कोई दिन ऐसा हो जाता है कि पूरा दिन आपका बर्बाद चला जाता है, घर आपका परेशान हो जाते हैं, या कोई नया काम शुरू किया, कुछ दिन चला और उसके बाद वो ठप हो गया। बड़े मन से आपने काम शुरू किया, 99 तक पहुंचा और उसके बाद वो काम हुआ ही नहीं, वो वहीं पर डंप हो गया, सारी मेहनत आपकी बेकार हो गई। इसी तरह से घर से निकलते हैं और आप निकल के गए और उसके बाद आपके संग कुछ ना कुछ ऐसी अनहोनी हो गई, या कोई ऐसे कार्य हो गए कि आपका पूरा दिन बर्बाद हुआ और आप मेंटली और साथ में फिजिकली, मेंटली और आपको मनी के साथ में सभी चीज़ों का आपको बहुत अधिक नुकसान हुआ। आज क्या कारण होता है, क्या ध्यान रखना चाहिए, ये सारी बातें आज मैं आपको इस वीडियो में समझाने जा रही हूँ दोस्तों। क्योंकि हम हर दिन बस भाग दौड़ में रहते हैं और समय का, तिथियों का ध्यान नहीं रखते हैं, जिस वजह से अक्सर कर हमें ये परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता, ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? हर दिन आपके जीवन से जुड़ी ऐसी ही समस्याओं का सार आपके समक्ष लेकर आती हूँ, जिन्हें आपको समझना, अपने जीवन में उतारना बेहद ज़रूरी है। इसीलिए 1 मिनट का प्रयोग अमृत की बूंद जादुई अक्षर देती हूँ। आपको अपनी राशि पता है, ना पता हो, लग्न पता हो, ना पता हो, आप किसी भी देश में रहते हो, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, 1 मिनट का ये आप प्रयोग करते हैं, हर दिन आपके लिए लकी और शुभ और बेहतर होने लगता है। मानसिक तनाव से आपको मुक्ति मिलती है, घर क्लेश आपके घर में समाप्त होता है, धन में बरकत आने लगती है। आपके लिए आपको उतना अशुभ फल नहीं देती हैं, तो इन्हें आपको ज़रूर करना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ अभी कीजिए और साथ में घंटी के बटन को ऑल पर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, अमृत की बूंद जादुई अक्षर 9 जनवरी 2024, दिन गुरुवार। आज का राहु काल है 1:45 से 3:05 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्य नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 12:07 से 12:48 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्य आरंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको थोड़ी सी मिश्री का सेवन करना है, तो ये आज आपके बल में वृद्धि करेगी, आपके रूप सौंदर्य और आप साथ में आपके भाग्य में वृद्धि करने वाला है। जादुई अक्षर है हा, हनुमान वाला हा। इस हा शब्द को रेड कलर के पेन से, लाल कलर के पेन से कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप खाएंगे धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप उसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ में रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। दोस्तों, दिन में आपको राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय बताती हूँ। राहु काल का समय इसलिए बताती हूँ कि कोई भी शुभ नया काम करने जा रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं, किसी यात्रा पर जा रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, बैंक जा रहे हैं, या आप अपना कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो उस समय आपको रुक जाना चाहिए। जैसे शेयर मार्केट वगैरह में आप पैसा लगाते हैं, उस क्षण आपको रुक जाना चाहिए, उस पीरियड में आपको रुक जाना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय इसलिए बताती हूँ कि इस समय आप कोई भी नया काम भी करते हैं दोस्तों, तो उसमें आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आती है। ये समय आप ईश्वर का सबसे प्रिय समय होता है। ये जो 40-45 मिनट का समय होता है, इस समय आप कोई भी काम करते हैं, उसमें कभी जीवन में कोई विघ्न बाधा नहीं आती, यानी 99% आपको कोई किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं झेलनी पड़ती है। हम दोस्तों तिथियों का ध्यान नहीं रखते हैं, हम कोई भी कार्य कभी भी कर लेते हैं। जैसे चतुर्थी तिथि, नवमी तिथि और चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी, ये 3 तिथि रिक्ता तिथि मानी जाती हैं। तो इस दिन आपको कोई भी अपना कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं करना चाहिए। साथ में रविवार को भी रिक्ता तिथि ही माना जाता है, तो रविवार वाले दिन भी आपको कोई शुभ नाम कार्य नहीं करना चाहिए। और विशेष रूप से अगर आप यात्रा पर जा रहे हैं, तो शनिवार को आपको शनि की होरा में यात्रा नहीं करनी चाहिए। राहु काल में भी यात्रा नहीं करनी चाहिए और शनि की होरा में भी, यानी कि आप शनिवार को यात्रा करने जा रहे हैं तो सुबह 6 बजे से पहले आप जा सकते हैं, या फिर आप 10:30 बजे के बाद जाएं, तो आपको यात्रा में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती है। इसी तरह से जब आप यात्रा के समय या कहीं बैंक में पैसे जमा करने जा रहे हैं, या कहीं किसी महत्वपूर्ण मीटिंग के लिए जा रहे हो, उस समय राहु काल होता है, तो आपकी बात आधी अधूरी रह जाती है।
काम किया गया पूरा, लेकिन आपका डिले होता जाता है। आपको आज मिलेंगे, कल मिलेंगे, किसी से पैसा मांगने जा रहे हैं, किसी को अपना पेमेंट लेने जा रहे हैं। भाई आप व्यापारी हैं तो आपको पेमेंट लेने तो जाना ही पड़ता है, पेमेंट लेने जा रहे हैं तो अक्सर कर क्या होगा, सामने वाला आपको ना कह देगा और आप फिर परेशान होंगे, कितने उससे गए थे, इतनी मेहनत करी और सब बेकार चला गया। हॉस्पिटल जा रहे हैं तो हॉस्पिटल में ये होगा राहु काल में कि डॉक्टर नहीं मिले या घंटों आपको लगना पड़ा या वहाँ को आपको बहुत परेशानी हुई। तो ये राहु काल का भी समय आपको देखना होता है। हर दिन मैं अपने वीडियो में आपको राहु काल बताती ही रहती हूँ, आप देखिए और उससे फ़ायदा उठाइए। इसी तरह से दोस्तों, आपको जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो उस समय पैर का भी ध्यान रखना चाहिए कि आप कौन सा पैर घर से बाहर निकाल रहे हैं। जैसे हमेशा आपको या तो स्वर चेक कर लीजिए, आपको स्वर चेक करना आता है, यानी आपकी जिस नासिका से, जिस नाक के होल से आपके हवा तेज निकल रही है तो आपका वो स्वर चल रहा है, या तो उस पैर को बाहर निकालिए। और आप ये नहीं कर सकते हैं तो हमेशा आपको सीधा पैर यानी राइट पैर अपना घर से बाहर निकालना चाहिए, तो आपको कार्य में आपको कोई अड़चन नहीं आती है। इसी तरह से दोस्तों, आपको मंगलवार को, आपको गुरुवार को और आपको शनिवार को, इस दिन आपको ना तो बाल बनाने चाहिए ना नाखून काटने चाहिए, क्योंकि ये तिथियां कहीं ना कहीं आपके मंगल और शनि से जुड़ी होती हैं और बृहस्पति आपके वृद्धि के कारक है। तो जब हम इन चीज़ों को काटना या अपने शरीर से छोड़ते हैं तो हमारे धन का नाश होता है, हमारे पास धन में जो हमारी वृद्धि हो रही है वो धन का नाश होने लगता है। आपको जब आप सिर धो रहे होते हैं दोस्तों, सिर का भी ध्यान रखना चाहिए। आपको मंगलवार को, आपको गुरुवार को, आपको शनिवार को सिर नहीं धोना चाहिए। ये कहीं ना कहीं आपके शरीर में आपके बल को कमज़ोर कर देते हैं, आपके शनि को कमज़ोर कर देते हैं और आपको रोग, बीमारी और पीड़ाएं देना शुरू करते हैं। आप बीमार रहने लगते हैं, क्योंकि सिर हमारा सूर्य है। तो यहाँ से आपकी ऊर्जा आपकी निगेटिव होने लगती है। अक्सर कर महिलाएं, लड़कियां आपने देखा है जो बहुत ज़्यादा सुस्त रहती हैं, वो अपने ऊपर ध्यान देकर देखें क्या वो इन बारों पर सिर धोती हैं। नहीं धोना चाहिए, विशेष रूप से तो महिलाओं को तो नहीं धोना चाहिए। पुरुष एक बार को धो भी सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे पुरुष हैं डेली सिर से स्नान करते हैं, उन पर ये नियम लागू नहीं होता है, लेकिन जो रुक रुक कर सिर धोते हैं उन पर ये विशेष लागू होता है। मंगलवार को किसी को अपना पैसा उधार नहीं देना चाहिए। आपको बुधवार को अपना पैसा बैंक में जरूर जमा करना चाहिए। कहीं आपको पैसा इन्वेस्ट करना है तो वहाँ, किसी को आपको उधार भी देना है तो आप बुधवार को दे सकते हैं, लेकिन मंगलवार को भूल कर भी आपको अपना पैसा उधार नहीं देना चाहिए। हाँ, अगर आप कर्ज की किस्त चुकाने जा रहे हैं तब आपको मंगलवार को जरूर पैसा चुकाना चाहिए, तो यहाँ से आपका कर्ज उतरने का रास्ता जल्दी खुल जाता है। इसी तरह से अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो पहले तो राहु काल देख लीजिए कि राहु काल का समय ना हो, राहु काल में अवॉइड करिए। उसके बाद अपना स्वर चेक कर लीजिए, कौन सा स्वर आपका चल रहा है वो स्वर चेक कर लीजिए। और उसके साथ में ही दोस्तों, हमेशा शेयर मार्केट में आप जब पैसा लगाते हैं तो शुक्र की होरा देखिए कि शुक्र की होरा कौन से समय पड़ रही है। शुक्र की होरा में जब आप कोई भी ट्रेड करते हैं तो उसमें लंबा फायदा मिलता है, आपको लंबी रकम मिलती है उस क्षेत्र से। इसी तरह से दोस्तों, अगर आप कहीं विवाह के इत्यादि के लिए भी जा रहे होते तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये समय ना हो, राहु काल ना हो, तिथि बार भी देख लेनी चाहिए। तो इस समय अगर आप रिश्ते की बात करने जाएंगे तो आपको वहाँ से ना ही सुनने को मिलेगी। जब विवाह हो रहा हो उस समय भी आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे अक्सर आपने देखा कि विवाह होने के बाद विवाह टूट जाते हैं, तो जिस समय आपके फेरे हो रहे हैं उस समय कहीं राहु तो नहीं एक्टिव हो गया है। राहु काल उस समय देख लेना चाहिए। राहु काल का मतलब ये नहीं होता उस समय गोचर में तो राहु नहीं आ गया या उन तिथियों में राहु तो नहीं चल रहा है आपकी कुंडली से या आपके स्पाउस की कुंडली से, यानी लड़के और लड़की दोनों की कुंडली में देख लेना चाहिए। ये जो जिस तिथि पर है उसमें उस दिन राहु तो नहीं है। अक्सर कर क्या 99% जो संबंध विच्छेद होते हैं वो वही कारण होता है कि उस समय जिस क्षण आपका जो 7 फेरे होते हैं उस समय राहु आ जाता है, या आपकी पहली बार आप घर में प्रवेश कर रहे हैं तो उस समय पैर रखते समय घर के अंदर उस समय भी आपको देख लेना चाहिए कि शुभ चौगड़िया है या नहीं। क्योंकि हम बहुत बार देखते हैं कि नए घर में जब से गए हैं तब से कोई ना कोई हमारे साथ में समस्या लगी हुई है। पंडित जी ने तो पूजा बहुत अच्छी कराई थी, लेकिन आपने क्या देखा था उस समय, क्या चल रहा था? क्योंकि आपकी पूजा शुरू होने के बाद काम रोके नहीं जाते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं कि आपकी पूजा शुरू होगी उसके बाद राहु काल आ गया और उस राहु काल में आपने अपने घर में प्रवेश कर लिया। तो कहने का मतलब, अगर हम छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, जैसे आप नए डॉक्टर पर दिखाने जा रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि मंगलवार को, शनिवार को और गुरुवार को डॉक्टर पर मत जाइए। बहुत ज़्यादा इमरजेंसी ना हो तो इस दिन आपको कोई नया डॉक्टर बदलने जा रहे हैं तब भी नहीं जाना चाहिए।
इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। अच्छा, अगर मान लीजिए आपने कहा कि मैम अक्सर कर ये गलतियाँ हो जाती हैं, तो क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए? तो उस समय आपको घर पहले थोड़ा-सा पानी पी लेना चाहिए, घर के मंदिर में अपने देवी देवताओं को अपना प्रणाम करना चाहिए और सीधा पैर घर से बाहर निकालना चाहिए आपको। सीधा पैर निकाल कर आप घर से बाहर निकलें और 3 कदम आपको उल्टी रास्ता पे चलना है। जैसे आपको जाना उत्तर में है तो आपको 3 कदम दक्षिण में जाना है, गणेश जी का ध्यान करना और फिर अपने रास्ते पर निकल जाना है। तो ये दोष उस समय का समाप्त हो जाता है। ये छोटी-छोटी चीज़ें अगर आप ध्यान रखते हैं दोस्तों, तो आपको कभी भी फाइनेंशियली कभी भी दिक्कतें नहीं होती, नहीं आपका धन फंसता है, ना आपको धन से संबंधित कोई समस्या आती है, ना आपको अपनी लाइफ में टाइम वेस्ट नहीं होता है आपका। शेयर मार्केट में भी आपको इस तरह से अगर आप पैसा लगाते हैं तो आपका पैसा फंसता नहीं है, मतलब उससे लाभ मिलता है। टाइम सबसे बड़ी बात है, टाइम वेस्ट नहीं होता है, हमें टाइम का ही ध्यान रखना है। इसी तरह से दोस्तों एक चीज़ का और ध्यान रखना चाहिए कि जब भी घड़ी आप देख रहे हैं तो या तो प्रॉपर टाइम पर निकलिए, 3 बज रहा है तो निकलिए, या आपका 3:30 हो रहा है तब निकलिए। यानी औने पौने टाइम पर आपको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए कि सवा हो रहा है या पौने हो रहा है तो आप घर से बाहर मत निकलिए और 2 4 5 मिनट रुक जाइए। ये समय अगर 2 4 5 मिनट आप रुक जाएंगे दोस्तों, तो ये आपको यात्रा में घर से बाहर निकलने में किसी भी तरह की असुविधा नहीं देगा। तो आई होप जो मैं आपको बताना चाह रही थी वो आपने अच्छे से समझा होगा। इन चीज़ों का आप ध्यान रखते हैं तो कभी भी लाइफ में आपको समय ना तो आपका वेस्ट होता है, ना मानसिक तनाव मिलता है, ना आपकी धन की हानि होती है। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे महिला पुरुष जिनका बर्थडे है वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है। 9 तारीख आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी, वो ये अंक लिखेंगे व्हाइट कलर के पेपर पर, रेड कलर से लाल रंग से 1 का अंक लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। ये अंक आपको वर्ष शुभता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति से लिखकर 24 घंटे तक अपने पास रख सकता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो अपने तक सीमित मत रखिए, आगे भी फॉरवर्ड करिए। कमेंट में जय माता दी, राधे राधे, हर हर महादेव लिखिएगा ज़रूर। शेयर भी कर दीजिए जिन्हें आप अपना मानते हैं, और कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर दिया है, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के जरिए जान सकती हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। कल फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत सा प्रयोग लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।